Hello guys and welcome to CPLC Education. We are solving the CAT previous year question paper series, and in this session we will be solving few verbal ability questions. There is a sentence that is missing in the paragraph. Look at the paragraph and decide which blank the following sentence would fit in, which means the missing sentence. तो पहले हम sentence पढ़ेंगे. Having made citizens more and less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be both a blessing and curse. तो इंटरनेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो ब्लेसिंग एंड कर्स है. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, आप जब भी मिसिंग सेंटेंस को फिट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर आपके मिसिंग सेंटेंस की जो लिंक है वो प्रीवियस क्वेश्चन से भी बननी चाहिए एंड वो सब्सीक्वेंट सेंटेंस से भी बननी चाहिए. तो ये दोनों ही लिंक एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. अनदर ट्रिक यर इज़ टू सी कि जो दो सेंटेंसेस है, अगर वो दो सेंटेंसेस ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी सेंटेंस घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है. विच मीन्स अगर दोनों सेंटेंसेस लीनियरली अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन दे डू नॉट नीड एनी मिसिंग सेंटेंस. I hope you have understood what approach we have to follow. Now let us look at the passage. Never before has a population nearly all of whom has enjoyed at least a secondary school education been exposed to so much information, whether in newspaper and magazines or through YouTube, Google and Facebook. Yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. अभी let's see अगर हम हमारा sentence यहाँ पे fit कर सकते हैं. Having made citizens more and less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be both blessing and a cure. Yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. अगर clear नहीं है तो मैं उसके पहले के sentence में ऐसा कैसे बोलूँगी कि it has proved a blessing and a curse, more and less knowledgeable बनाया है. अगर मैं यहाँ पे ये बोलती तो उसके बाद मैं not clear नहीं बोलती. Also, if you see, ये दोनों sentences बहुत ही easily linked है. Whether in newspaper and magazines or through YouTube, Google and Facebook, they have been exposed to a lot of information. फिर भी it is not clear कि are they more literate than their predecessors or barely literate. So यहाँ पे easy contact है and ये sentence fit नहीं होता. Elimination method helps the best in verbal ability. Moving ahead. Contemporary advances in technology offered more serious and inquisitive students access to reams of knowledge previously unimaginable and unavailable. Having made citizens more or less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be a blessing and cure. बट सच रेडिली अवेलेबल नॉलेज बिल्कुल ही लिंक नहीं है. कुछ भी लिंक नहीं बैठ रही है तो सेकेंड में तो आपको मिसिंग सेंटेंस फिट नहीं कर सकते. देखते हैं विदाउट द मिसिंग सेंटेंस कैसा लगता है पैसेज. मोर सीरियस इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स एक्सेस टू रीम्स ऑफ नॉलेज प्रीवियसली अनइमेजिनेबल एंड अनअवेलेबल बट सच रेडिली अवेलेबल नॉलेज. देखिए यहाँ पे दिया है कि ईजी एक्सेस है, उसी के बारे में नेक्स्ट लाइन में बात की गई है कि सच रेडिली अवेलेबल नॉलेज लीड्स मैनी मोर स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम स्टूडेंट्स. सो अगेन यहाँ पे भी लिंक है एंड वी डू नॉट नीड टू इंसर्ट एनीथिंग देयर. आगे बढ़ते हैं. द रीडिंग ऑफ एक्चुअल टेस्ट एंड टूवर्ड्स एन इनएबिलिटी टू राइट इफेक्टिवली एंड ग्रामर. सो रेडिली नॉलेज से क्या होता है, स्टूडेंट्स आर टेकन अवे फ्रॉम सीरियस स्टडी, रीडिंग ऑफ एक्चुअल टेस्ट एंड टूवर्ड्स एन इनएबिलिटी टू राइट इफेक्टिव ग्रामर. तो हमने यहाँ पे इजी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के पॉजिटिव्स बता दिए और अब हम उसके नेगेटिव्स बता रहे हैं. फिर कैन दिस बी अ कंक्लूजन. देखो आपको नहीं लगता जब भी हम किसी चीज़ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स कंपेयर करते हैं, हम यूजुअली उसके बाद भी बोलते हैं कि यू नो इट्स अ ग्रेट बून एंड अ ग्रेट कर्स एक्सेट्रा. सो ये जो बून एंड कर्स की बात है ये हमेशा हमारा कंक्लूजन रहता है मोस्टली, एंड यहाँ पे ये कंक्लूजन परफेक्ट लगता है. सो लेट अस सी कि थर्ड में ये कंक्लूजन जाएगा क्या, क्योंकि हमने अभी तक पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात तो कर ली है. Having made citizens more and less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be both a blessing and a cure.
It has let people choose sources that reinforce their opinions rather than encouraging them to question their inherited beliefs. Now, what has let people choose sources that reinforce their opinions rather than encourage them to question inherited belief? Again, the internet. Now, ये आपके साथ बहुत बार एग्ज़ाम में होगा कि आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे. क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 भी सही लगता है, ऑप्शन 4 भी सही लगता है. आफ्टर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मैं उसको ब्लेसिंग एंड क्योर भी बोल सकती हूँ, एंड फिर मैं बोल सकती हूँ कि यू नो देयर ओपिनियंस रादर देन एनकरेजिंग देम टू क्वेश्चन देयर इनहेरिटेड बिलीफ, या फिर पूरा ख़त्म होने के बाद भी मैं ये कंक्लूजन रख सकती हूँ. नाउ वेयर विल द कंक्लूजन फिट इन मोर, ये आपको बताएगा थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस के बीच में आने वाली लाइन. It has let people choose sources that reinforce their opinion rather than encouraging them to question inherited belief. अभी does this line sync with what was given before? लोग आजकल जो है वो सीरियस स्टडी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एंड इसके वजह से वो लोग इफ़ेक्टिवली ग्रामर वगैरह नहीं लिख पा रहे हैं. ऑल्सो इट हैज़ चोज सोर्सेज, लेट पीपल चूज सोर्सेज दैट रीइंफोर्स देयर ओपिनियन, उनको जो लगता है वही ओपिनियन रीइंफोर्स करते हैं, रैदर देन एनकरेजिंग देम टू क्वेश्चन इनहेरिटेड बिलीफ. ये इसके साथ ब्लेंड हो रहा है. हमने कुछ उसके नेगेटिव्स बता दिए, और ये भी हम नेगेटिव नहीं बता रहे हैं लेकिन हम इफ़ेक्टिव बता रहे हैं. तो हम यहाँ पे दो इफ़ेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं. इन दो इफ़ेक्ट्स के बीच में कंक्लूजन डालने का कोई मतलब नहीं हो जाता. पैसेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, एवरी पैसेज फॉलोज अ स्ट्रक्चर, वो ख़राब हो जाएगा अगर मैंने थर्ड जगह पे ये सेंटेंस इनपुट किया. लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को फोर्थ जगह पे इनपुट कर रही हूँ, विच मीन्स कि एक इफ़ेक्ट बता दिया नेगेटिव, फिर एक और इफ़ेक्ट बता दिया, एंड फिर बोला कि यू नो हैविंग मेड सिटीजन्स मोर एंड लेस नॉलेजेबल देन देयर प्रेडिसेसर्स, द इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी बोथ ब्लेसिंग एंड क्योर. दिस इज़ अ परफेक्ट कंक्लूजन, हेंस हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा 4. सो आई होप गाइज आपको समझ में आया है आपका यहाँ पे अप्रोच क्या होगा. इन आर वीडियोज़ हम आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहे, रैदर वी आर फोकसिंग कि आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए. ऑल्दो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय लेके आपको बता रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको माइन्यूट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ में आए कि आपको कैसे एक एक वर्ड के साथ, एक एक लाइन के साथ डील करना है. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस, आपके लिए एग्ज़ाम में ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, and this will be a very smooth process for you. So I hope you have understood guys this entire video, and I hope it has been helpful to you. Also guys, we have launched batches for MBA exams like CAT, XAT, NMAT, CMAT, MHCET, NPAT, SNAP and TISNET. We provide classroom coaching at Borivali and Andheri. For a free demo, you can call us on 970-201-8777. Also make sure you subscribe our channel for more such interesting content so that we help you in your exam preparations. To visit our centers, you can contact us on these numbers. We have our centers at Borivali and Andheri. Also make sure you follow us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. And that is all from our side guys. We'll see you in the next session.